आज का इजराइल तेज रफ्तार शहर, आधुनिक तकनीक और रंगीन संस्कृति हजारों साल पुरानी कहानी का हिस्सा है। इजराइल अचानक नक्शे पर नहीं आया। ये सदियों के संघर्ष, बिखराव और उम्मीद की कहानी है। यहूदी लोग दुनिया भर में बिखर गए, लेकिन अपनी पहचान और घर के सपने को नहीं भूले। उनकी आस्था और परंपरा ने उन्हें जोड़े रखा। यह कहानी आज के संघर्षों और बहसों में भी गूंजती है। यरूशलेम का हर पत्थर, हर प्राचीन ग्रंथ इस यात्रा की गवाही देता है। 1948 में आधुनिक इजराइल का बनना 2000 साल की जुदाई के बाद एक सपना पूरा होने जैसा था, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी थी, संघर्ष और उम्मीदों की। यहूदी कहानी शुरू होती है अब्राहम से, जिसे भगवान ने एक महान राष्ट्र और वादा की गई जमीन का वादा किया। यह कवेनेंट और प्रॉमिस्ड लैंड यहूदी पहचान की नींव बन गए। अब्राहम के बेटे इसहाक, पोते याकूब और उनके 12 बेटे इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। अकाल के कारण वे मिस्र पहुंचे, जहां वे गुलाम बना लिए गए। मूसा, जो इजरायली थे, उन्हें आजादी दिलाने के लिए चुना गया। मूसा के नेतृत्व में भगवान ने लाल सागर को चीरकर इजरायलियों को बचाया। रेगिस्तान में मूसा को माउंट सीनाई पर 10 आज्ञाएं मिली। यह सफर उन्हें एकजुट कर एक राष्ट्र बनाता है। यह कहानी आस्था, संघर्ष और घर की तलाश की है। यही विरासत आगे की सदियों तक यहूदी पहचान का आधार बनती है। यहूदी और भारतीय सभ्यताओं की कहानियां दिखाती हैं कि प्राचीन विचार हजारों सालों तक संस्कृति को आकार दे सकते हैं। दोनों की जड़ें कांस्य युग तक जाती हैं। यहूदियों के पास टोरा, भारत में वेद। दोनों ने आक्रमण, विदेशी हुकूमत और बंटवारे झेले, फिर भी अपनी पहचान बचाए रखी। फर्क यह है कि भारत हमेशा अपनी जमीन पर टिका रहा, जबकि यहूदी लोग 2000 साल तक डायस्पोरा में रहे। यहूदी संस्कृति अल्पसंख्यक रहते हुए भी जीवित रही, जबकि भारत ने विविधता में एकता दिखाई। निर्वासन और घर लौटने की चाह यहूदी इतिहास का केंद्रीय विषय है। दोनों सभ्यताएं इंसानी आत्मा की ताकत की मिसाल हैं, अर्थ रचने, यादों को बचाने और समुदाय बनाने की। इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जिंदा ताकत है जो आज भी हमें आकार देती है। यहूदी और भारतीय कहानियां दिखाती हैं कि टिके रहने के कई रास्ते हैं। एक विचार, एक वादा या एक जमीन। हर संस्कृति की अपनी यात्रा है। यही विविधता इंसानियत की असली पहचान है। मिस्र से लौटकर इजरायली अपने वादे की जमीन में राज्य बनाते हैं। यरूशलेम में भव्य मंदिर बनता है। यह उनका स्वर्णिम युग है। लेकिन राज्य बंट जाता है। बाबुल और फिर रोमनों का कब्जा होता है। बाबुलियों ने पहला मंदिर नष्ट किया, निर्वासन शुरू हुआ, फिर लौटने की इजाजत मिली, लेकिन जल्द ही रोमन साम्राज्य का शासन आ गया। यहूदी एकेश्वरवाद और रोमन बहुदेववाद के बीच टकराव बढ़ता गया। विद्रोह हुए, लेकिन रोमन सेना के आगे टिक नहीं सके। इसी दौर में यीशु नासरी ने प्रेम और दया का संदेश दिया, लेकिन रोमन शासकों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। यीशु के अनुयायियों ने नया धर्म, ईसाई धर्म शुरू किया और यहूदियों पर यीशु की मृत्यु का झूठा आरोप लगाया गया। 70 ईस्वी में एक और विद्रोह के बाद रोमनों ने यरूशलेम के दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। लाखों यहूदी मारे गए या निर्वासित हुए और एक लंबा, दर्दनाक निर्वासन शुरू हुआ। यह घटना यहूदी इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ थी। देश उजड़ गया, लेकिन आस्था और पहचान बची रही। यही निर्वासन आगे की सदियों तक यहूदी जीवन की सच्चाई बन गया। यरूशलेम के उजड़ने के बाद यहूदी लोग दुनिया भर में बिखर गए। इसे डायस्पोरा कहते हैं। अपनी जमीन खोकर भी उन्होंने अपने ग्रंथ, कानून और परंपराएं थामे रखीं। वे बिना देश के एक समुदाय बन गए, लेकिन हमेशा बाहरी समझे गए। यूरोप में ईसाई धर्म के बढ़ने के साथ यहूदियों पर यीशु की मृत्यु का झूठा आरोप गहराया। उन्हें जमीन रखने या कई पेशों में जाने से रोका गया, तो वे पैसे उधार देने जैसे कामों में गए। भेदभाव और हिंसा बढ़ी। क्रूसेड्स में हजारों यहूदी मारे गए। उन्हें घेट्टों में रहने, अलग कपड़े पहनने और कई बार देश से निकाले जाने पर मजबूर किया गया। 19वीं सदी में
धार्मिक द्वेष एंटी सेमिटिज्म में बदल गया। यूरोप के स्केपगोट बनने की यह कहानी अब एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रही थी, होलोकॉस्ट। 20वीं सदी में जर्मनी में नाजी पार्टी के साथ एंटी सेमिटिज्म ने सबसे भयानक रूप लिया। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों ने यहूदियों को देश की हर समस्या का दोषी ठहराया। 1933 में सत्ता में आते ही उन्होंने यहूदियों के अधिकार, संपत्ति और इज्जत छीन ली। 1935 के न्यूरेमबर्ग कानूनों ने उन्हें नागरिकता और सामाजिक जीवन से बाहर कर दिया। क्रिस्टल नाक्ट जैसी घटनाओं में यहूदियों पर संगठित हिंसा हुई। दुनिया ने देखा, लेकिन मदद बहुत कम मिली। 1929 में विश्व युद्ध शुरू होते ही नाजियों ने फाइनल सॉल्यूशन यानी यूरोप के हर यहूदी को व्यवस्थित रूप से मारने की योजना बनाई। लाखों यहूदियों को घेट्टो और फिर मौत के कैंपों में भेजा गया। ऑशविट्स, ट्रेब्लिंका जैसे कैंप मौत के कारखाने थे। 6 मिलियन यहूदी, जिनमें 1.5 मिलियन बच्चे भी थे, मारे गए। होलोकॉस्ट मानवता का सबसे गहरा जख्म था। जो बचे, उनका जीवन बिखर चुका था। इस अविश्वसनीय दुख ने यहूदियों को यकीन दिलाया कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपना देश चाहिए। अब घर लौटना सिर्फ सपना नहीं, जरूरत बन गया था। यही भावना इजराइल की स्थापना की ओर ले गई। सदियों के निर्वासन में भी यहूदी लोग अपनी प्राचीन जमीन जायन को नहीं भूले। उनकी प्रार्थनाओं में हमेशा यरूशलेम की वापसी की कामना रही। 19वीं सदी के अंत में यह आस्था जायनिज्म नामक राजनीतिक आंदोलन में बदल गई। थियोडोर हर्जल ने यहूदियों के लिए अपने देश की जरूरत को पहचाना। जायनिस्ट आंदोलन ने यहूदियों को पवित्र भूमि पैलेस्टाइन लौटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जमीन खरीदी, कृषि बस्तियां बसाईं और हिब्रू भाषा को फिर से जीवित किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदी राष्ट्रीय घर का समर्थन किया। ब्रिटिश शासन में यहूदी आबादी और संस्थाएं बढ़ीं, लेकिन स्थानीय अरबों के साथ तनाव भी बढ़ा। होलोकॉस्ट के बाद यहूदी राष्ट्र की जरूरत और भी स्पष्ट हो गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया, एक यहूदियों के लिए, एक अरबों के लिए। यहूदी नेतृत्व ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरब पक्ष ने ठुकरा दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन-गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। सदियों पुराना सपना अब हकीकत बन चुका था, लेकिन यह शुरुआत थी नई चुनौतियों और संघर्षों की। इजराइल का जन्म आशा और जिजीविशा की जीत थी। इजराइल की कहानी इंसानी साहस और उम्मीद की मिसाल है। 2000 साल तक यहूदी लोग घर के बिना भटके, लेकिन सपने और आस्था नहीं छोड़ी। होलोकॉस्ट के अंधकार से उन्होंने अपने देश का पुनर्जन्म किया। इजराइल की स्थापना संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने रेगिस्तान को उपजाऊ बनाया, प्राचीन भाषा को फिर से जिंदा किया और विज्ञान तकनीक में दुनिया को चौंका दिया। यह दिखाता है कि एकजुटता और सपना सबसे बड़े संकटों को भी पार कर सकता है। यह इतिहास हमें पहचान, घर और इंसानियत के मायने सिखाता है। यहूदी कहानी जटिल है और क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी पीड़ा लाई। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मूल संदेश है उम्मीद। सबसे अंधेरी रात के बाद भी सूरज उग सकता है और पीढ़ियों का सपना सच हो सकता है। इजराइल का इतिहास मानव आत्मा की ताकत की कहानी है। यादों, विश्वास और